इस वीडियो में अब पढ़ेंगे 11वीं जमात की मजमुआ नज़्म व नस्र की गज़ल कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। इस वीडियो में आपको गज़ल का हवाला, तमाम अशार की तशरीहात, गज़ल में मौजूद कवायद की निशानदही, शायर का तारुफ, उनका तर्ज कलाम और उनका अदबी मकाम देखने को मिलेगा। गज़ल आपकी स्क्रीन पर है। हवाला तहरीर करने के 3 तरीक़े ये हैं। 1. पेश नज़र शेर अल्लामा इकबाल की गज़ल से माखूज़ है। 2. पेश नज़र शेर अल्लामा इकबाल की गज़ल से अख़ज़ किया गया है। 3. मुंदरजा बाला शेर मजमुआ नज़्म व नस्र की गज़ल से माखूज़ है, जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़र लिबास मजाज में, कि हज़ारों सद्दे ट्रिप रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर अल्लाह से अपनी मोहब्बत व तड़प का इजहार कर रहा है और अल्लाह से मुखातिब है कि ए मालिक, हकीकी तो ने खुद को इब्तिदाई आफरीनिश से हिजाब में छुपा रखा है। तेरे हसन का जलवा यूं तो कायनात के गोनागू नज़ारों में आया है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तो मादी लिबास में भी अपना जलवा दिखा, ताकि मैं तेरे कदमों में गिर कर अपनी इज्ज़ो इनकिसार से भरी पेशानी से तेरे आगे हज़ारों सजदे करके तुझे अपनी मोहब्बत का सबूत दूं। तरब इश्नाए खुरूश हो तो नवा है मुहर्रम गोश हो, वो सरूद किया कि छुपा हुआ हो सुकूत पर्दा साज में। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर मुसलमानों से मुखातिब है कि तुम्हें जो खुशी का नगमा यानी इस्लाम का पैगाम हासिल हुआ है, इसे और लोगों तक पहुँचाओ। जो नगमा साज के पर्दों में पोशीदा है, कोई इसकी कदर नहीं करता, इसलिए अपने दीन की तबलीग करो कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिस पर चलकर इंसान खुशी के नगमे से आशना होता है। तो बचा बचा के ना रख उसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर ने दिल को अस्तारता आईना कहा है। शायर कह रहा है कि सच्चे इश्क के दौरान दिल को जो तकलीफ और सदमा पहुंचता है, जिससे दिल चूर चूर हो जाता है, तो खुदा अपने बंदे पर फजलो एहसान और लुत्फ़ व करम की मीन बरसा देता है। चुनांचे तो अपने दिल को इश्क की दस्तबुर्द से महफूज मत कर और हक और सच की राह में कुर्बानी देने से मत घबरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के इश्क में जिस कदर पामाल होगा, इसी कदर सरफराज हो। दम तो अफकर में क्षमा ने यह कहा कि वो असर कोहन ना तेरी हकायत सोज में, ना मेरी हदीस गुदाज में। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर ने परवाने और शमा की मिसाल देते हुए मुसलमानों की दीनी बेहिस्सी का नक्शा खींचा है कि जिस तरह अब शमा के जलने में वो पुराना असर और परवाने में जल जाने की तड़प बाकी नहीं, इसी तरह मुसलमान कौम इश्क इलाही के जज्बे से खाली हो गई है। आज का मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहा जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करे, अल्लाह की मोहब्बत में सब कुर्बान कर दे और उसका ईमान व अकीदा पुख्ता हो। आज के मुसलमान की पुकार में कोई तड़प नहीं है, इसलिए इसका मेयार भी कबूलियत के काबिल नहीं है। ना कहीं जहां में अम्मा मिली, जो अम्मा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफू बंदा नवाज में। तशरीह। पेश नज़र शर में शायर अल्लाह की अफू दरगुजर करने की सिफत का तस्करा करते हुए कह रहा है कि मुझ जैसे बुरे और गुनहगार शख्स को दुनिया में कहीं पनाह ना मिली, और सिर्फ तेरी ही ज़ात है जिसने मुझे धुतकारने के बजाय कबूल किया और मेरे गुनाह मुआफ़ करके अपने दामन करम में पनाह दी। यानी अल्लाह ही इंसान का सच्चा हमदर्द है, और जब सरासर गुनाहों से आलूदा शख्स अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है, तो वो इसे अपनी रहमत के साए में ले लेता है। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हसन में रही शोखियाँ, ना वो गजनवी में तुरुप रही, ना वो खम है जुल्फ अयाज में। पेश नज़र शेर में शायर महमूद गजनवी और अयाज की तलमी का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से मुखातिब है कि अब मुसलमानों में गजनवी जैसी तड़प नहीं रही, जिसने ईमान की बदौलत इस्लाम का बोलबाला किया, और न ही दीन के साथ अयाज जैसी वफादारी और पासदारी और मोहब्बत रही है। आज का मुसलमान इस्लाम की खूबसूरती और इश्क खुदावंदी से खाली है, इसमें ईमान कामिल नहीं है, और उसने अपने मजहब के हसन को मस्ख कर दिया है। जो में सर बस जदा हुआ, कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तशरीह। पेश नज़र शेर में शायर आज के मुसलमान की हकीकत को बयान करते हुए कह रहा है कि असल हाजिर के मुसलमान ने इस्लाम से दूरी इख्तियार की है।
इसकी इबादत ईमान और खुलूस से खाली है और तमाम तर अमल इस्लाम के मुखालिफ है। लेकिन अगर कभी हालात से परेशान होकर वो अल्लाह की जानिब राग़िब हो तो ज़मीन कहती है कि तेरे सजदे और इबादत में कोई दम खम नहीं, क्योंकि तेरे दिल में ज़ाहिरी दिखावा और दुनियादारी का बसेरा। तर्ज कलाम वतन परस्ती हो बलवतानी और अहल वतन की इस्लाह का जज्बा इकबाल के कलाम में नुमायां है। इकबाल की शायरी में मौसीकी और तरन्नुम की एक ख़ास कैफियत पाई जाती है। इकबाल के तमाम कलाम में उनका फ़लसफ़ा खुदी गालिब है। इकबाल की शायरी में तख़य्युल की रिफ़त, बुलंद आहंगी, फ़िक्र की गहराई और जज्बे की शिद्दत के साथ साथ क्लासिकियत का एक मुनफरिद अंदाज भी मिलता है। इकबाल मनाजिर फ़ितरत की तस्वीर बड़ी खूबी से खींचते हैं। उनकी अक्सर नज़्में मंजर कशी का शाहकार हैं। तारुफ़ अल्लामा इकबाल का नाम मोहम्मद इकबाल और उनका तखल्लुस डॉक्टर और सर है। इकबाल का लक़ब हकीम अलमत, तर्जुमान हकीकत, मुफ़क्किर इस्लाम और शायर मशरिक़ है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। F.A. सियालकोट से किया। अरबी, फ़ारसी अदब और इस्लामियत की तालीम मौलवी मीर हुसैन से हासिल की। 1895 में लाहौर आ गए। BA और MA की डिग्रियां लेने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े के प्रोफेसर हो गए। 1905 में बैरिस्ट्री की तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ कानून के साथ फ़लसफ़े की तालीम भी जारी रखी। हाइडेलबर्ग, म्यूनिख यूनिवर्सिटी में ईरान में माबाद अल-तबीयात का इर्तिका पर मकाला लिखकर डॉक्टरेट की सनद हासिल की। 1922 में उनकी आला काबिलियत के सिले में सर का खिताब मिला। 1930 में मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। 21 अप्रैल 1938 को दुनिया से रुखसत हो गए। इकबाल का अदबी मकाम। इकबाल उर्दू शायरी में इस कदर बुलंद नाम है कि शायद सदियों तक कोई इतना बड़ा कद आवर शायर पैदा ना हो सके। इकबाल ने शायरी की शक्ल में अपने अफ़कार और नज़रियात और जज्बात और महसूसात को का जो सरमाया छोड़ा है वो बहुत ज़्यादा काबिल कदर है। इकबाल का कलाम आलमी अदब के 3 बड़े और अजीम शोरा दांती, इतालवी शायर शेक्सपियर, अंग्रेज़ी शायर और गोएटे जर्मन शायर के कलाम के बराबर तसव्वुर किया जाता है। इकबाल की तसानीफ बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़र्ब कलीम, अरमगान हिजाज, कुल्लियात इकबाल, असरार खुदी, रमूज़ बे खुदी, क़याम मशरिक़, मुसाफिर, क़वाइद, तरबिशनाए खुरूश हो तो नवा है मुहर्रम गोश हो। वो सरूद किया कि छुपा हुआ हो सुकूत पर्दा साज में। सरूद सुकूत सनत तजाद, तो बचा बचा के ना रख उसे तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। आईना को दिल से इस्तियारा दिया है। दम तोफ कर्मिक शमा ने ये कहा कि वो असर कोहन, ना तेरी हकायत सोज में ना मेरी हदीस गुदाज में। कर्मिक शमा को मुसलमानों से इस्तियारा दिया है। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हसन में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तुरुप रही, ना वो खम है जुल्फ अयाज में। महमूद गज़नवी और अयाज सनत तलमी। गज़नवी सल्तनत का बादशाह और अयाज ग़ुलाम था। इस सल्तनत ने दुनिया में इस्लाम को फैलाया।